Dialysis is a process of maintaining the fluid or maintaining the ions in the fluid. So electrodialysis method we are using here for purification of water. Welcome dear students, I am Mr. Abhijit. Welcome to my channel Chemistry Learners. So in this lecture we are going to see electrodialysis method for purification of water. So what is electrodialysis? It is the process of separation by using the electrical field to drive or to move the electrons through the ion exchange membranes. Hence they are separated from the solution. So this electrodialysis method is used to purify the water, desalination process, and to separate the ions from the solution. Now we'll see what is the basic principle of electrodialysis. Electrodialysis is based on the principle of ion exchange membranes and electrochemical reactions. Ion exchange, we are only removing the ions from particular solution. या फिर फीड वाटर से हमें सिर्फ आयंस को क्या करना है, रिमूव करना है. अगर आप दूसरी प्रोसेस देखते हो आयन एक्सचेंज प्रोसेस ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन, तो वो भी प्रोसेस मैंने यहाँ एक्सप्लेन की है. आप यहाँ ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को रेफर कर सकते हो. मूवमेंट ऑफ आयन टेक्स प्लेस इन रिस्पॉन्स टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द आयंस माइग्रेट्स टुवर्ड्स द अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स थ्रू ion selective membranes. So this is the basic principle. What you are going to do, you are going to exchange the ions or remove the ions from electrochemical reactions. Then as we are applying the electric field, the ions are going to move with respect to the applied electric field. Then the ions are going to migrate towards the oppositely charged electrodes with the help of ion selective membranes. So this is the basic principle of this process. What we need actually in this process, we need three components. First, that is feed water. Then we need electrodes that are also called as the chambers, which contains two electrodes, cathode and anode. Then we need the ion selective membranes, that are two types of ion selective membranes. Depending on the ions, it is anion selective membrane and cation selective membrane. So these things we need for this process. This is actual apparatus that looks like. तो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोडायलिसिस डायग्राम. इस डायग्राम को ध्यान से देखो. जैसे जैसे मैं डायग्राम को कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ वैसे वैसे उसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ. तो सबसे पहले आपको लेना है दो इलेक्ट्रोड्स को. एक इलेक्ट्रोड को हम कहेंगे कैथोड, जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, और दूसरे इलेक्ट्रोड को हम कहेंगे एनोड, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है. अब हमें अरेंज करना है मेम्ब्रेन्स को, जो दो टाइप्स के मेम्ब्रेन्स है. एक को हम कैटायन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन कहेंगे और दूसरे को एनायन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन. तो कैटायन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन शुड बी नियर टू दी कैथोड. जो ये रेड कलर से मैंने दिखाया है ये कैटायन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन है, और जो ग्रीन कलर से दिखाया है ये एनायन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन है. आपको ये अरेंजमेंट ऐसे करनी है कि अल्टरनेटिवली कैटायन और एनायन सिलेक्टिव मेंबर्स आपको इसमें प्लेस करने हैं. एट द लास्ट एनायन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन जो होगा वो नियर टू एनोड होगा, और कैटायन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन जो होगा वो कैथोड की तरफ होगा. ओके, तो इस रेड को हम कहेंगे कैटायन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन और ग्रीन कलर को कहेंगे हम एनायन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन. अब हमें वाटर, जिस वाटर को हमें प्यूरिफाई करना है या फिर जिस वाटर का हमें डायलिसिस करना है, उस वाटर को हम फीड वाटर कहेंगे. दैट वी आर सेंडिंग टू दिस apparatus. अब इस apparatus में इस वाटर को छोड़ने के बाद क्या होगा? सपोज दिस वाटर कंटेन्स सोडियम प्लस एंड Cl माइनस आयंस. तो अब सोडियम प्लस आयंस जो है वो कैटायंस है, मतलब वो कैटायन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन से कैथोड की तरफ जाएंगे. पूरे सॉल्यूशन में जो कुछ सोडियम प्लस आयंस है वो मूव होंगे कैथोड की तरफ. सिमिलरली जो निगेटिवली चार्ज आयंस है
उनको हम एनायंस कहते हैं। जो क्लोराइड एनायंस है वो मूव होंगे एनोड की तरफ थ्रू दी एनायन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन। अब ये जो एनायन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन या फिर कैटायन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन है, इनका काम क्या है? जो यहाँ पे नाम दिया है जैसे कि कैटायन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन, इसका काम सिर्फ ये है कि दिस ओनली अलाउ कैटायंस टू फ्लो थ्रू इट। और एनायन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन का काम है the anions are only permeable through the anion selective membrane, through this membrane. Okay, so in this way whatever the sodium plus ions and Cl minus ions are there, they are moving to their oppositely charged electrodes, that is cathode and anode. यहां तक समझ में आ गया? ओके, अब क्या होगा? अब जब वाटर में से सारे सोडियम प्लस और क्लोराइड माइनस आयंस रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाएंगे, तो उसके बाद सिर्फ आपके पास रहेगा H2O। यहाँ हम दिखा सकते हैं कि जो वाटर इम्प्योर है वो वाटर आपने, या फिर वेस्ट वाटर है वो आपने यहाँ से बाहर निकाल दी थ्रू दिस आउटलेट, एंड यू विल गेट द प्योर वाटर with the help of this outlet. Okay, so in this way pure water is taken out by the process of electrodialysis. So this is the actual working of electrodialysis process. Okay, hope so आपको ये डायग्राम या फिर ये प्रोसेस समझ में आ गई है। अब इस प्रोसेस का हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे जो आपको एग्जाम में लिखना है। ये प्रोसेस या फिर इसकी डायग्राम मैंने फिर से यहाँ पे दिखाई है आपको। अब इसको हम पॉइंट्स लिखेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट दिस डायग्राम। डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन आपको आ गया। अब आपको ये समझना है कि इसके पॉइंट्स कैसे लिखने हैं। जो यहाँ डायग्राम में दिख रहा है वही मैं पॉइंट्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वन बाय वन यहाँ पे हम पॉइंट्स देखेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट, द apparatus कंसिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, दैट इज चेम्बर, दैट इज एनोड एंड कैथोड। यहाँ पे आपके पास एनोड और कैथोड दो इलेक्ट्रोड्स है। दूसरा पॉइंट, आयन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन्स आर अरेंज्ड अल्टरनेटिवली। यहाँ पे हमने आयन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन्स को क्या किया है? अल्टरनेटिवली अरेंज किया है। थर्ड पॉइंट, फीड वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम द टॉप। फीड वाटर हमने टॉप से क्या किया है? सप्लाई किया है। फोर्थ पॉइंट, द वाटर कंटेन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड निगेटिवली चार्ज्ड आयंस अलाउड टू फ्लो थ्रू दी चेम्बर। अब इस वाटर में जो पॉजिटिवली चार्ज सोडियम प्लस आयंस है और निगेटिवली चार्ज क्लोरीन आयंस है, उनको हमने क्या किया? इन मेम्ब्रेन से फ्लो किया। अब वो जो आयंस है वो उन रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, कैटायंस माइग्रेट टुवर्ड्स दी कैथोड एंड एनायंस माइग्रेट टुवर्ड्स दी एनोड। उसके बाद anion selective membranes only allow anions to flow, then cation selective membrane only allow cations to flow. और लास्ट वाला पॉइंट, the water is free from the all types of ions separated from the waste water. In this way we will get the pure water which is free from ions. So these are the points related to this diagram or process. Now we will see advantages and applications of electrodialysis. First of all, we will see advantages. Compared to other methods, electrodialysis can be energy efficient. Second, it allows continuous operation without need of frequent maintenance. So these are the advantages of this process. What are the applications? In desalination process, means removal of salt from the seawater, as like we have seen here, removal of sodium plus and chloride minus ions from the water. Second, वेस्ट वाटर या फिर वाटर का प्यूरिफिकेशन, रिमूवल ऑफ स्पेसिफिक आयंस। अगर आपको स्पेसिफिक आयंस का भी रिमूवल करना है और क्लीन वाटर आपको प्रिपेयर करना है तो आप ये प्रोसेस यूज कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, फूड एंड बीवरेजेस इंडस्ट्री। जैसे मैंने आपको पहले कहा था, फूड और बीवरेजेस इंडस्ट्री में या फिर फूड इंडस्ट्री में प्यूरिफिकेशन या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कुछ सॉल्यूशंस होता है, उनके लिए भी ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। सो विद दिस we stop here. We have seen
the process of electrodialysis, the principle of electrodialysis, its advantages and its application in detail. So with this we stop here. For such important and informative videos, please subscribe to my channel Chemist Learners and don't forget to press bell icon button. Thank you.